चलो तो नमस्कार सर, आइए 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 आइए। टाइम पर आ गए आप भी। सर का स्वागत करो जोरदार तरीके से। देखो, आज जो है अपन इसलिए उपस्थित हुए हैं यहाँ, ये है धर्मेंद्र शेरावत और इनका राजस्थान पुलिस में जयपुर सिटी से चयन हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो इनका। और ओ मनीष मनीष तो देखो, ये भी आपको कुछ बताएंगे। सबसे पहले इनको अपन सम्मानित करते हैं, उसके बाद में जो है चर्चा करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिएगा। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। मैं तो ऐसा कहूंगा भाई, शरीर हाइट देखो कितनी शानदार और मेहनत कितनी शानदार। तो केवल एक कांस्टेबल बन के ना रहे, आगे ऐसा ही जैसी भर्तियां आ रही है और आगामी समय में बड़ी ईमानदारी से भर्तियां होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि जिस प्रकार का सिस्टम इस समय है, ऐसा लग रहा है कि सारी भर्तियां जो है अच्छी तरीके से होएगी। तो एक बार उसमें भी भाग्य आजमा के देखना, आपको जरूर सफलता इसमें मिलेगी। भाई तैयारी इस बंदे की बेहद अच्छी है, केवल कांस्टेबल की तैयारी नहीं है, उससे अच्छे लेवल की तैयारी है इसकी भी। तो जरूर ये अपना भाग्य जो है आजमाए। आपको ये दो बात बताएंगे, बड़े ध्यान से सुननी है, सुननी ही नहीं है, उस पर अमल करना है। बड़ी बात तो है उस पर अमल करना। अमल करोगे तो जरूर आपको भी सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो मैं गुरुजियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने गुरुजियों से लगभग 1 साल रेगुलर कोचिंग की। जो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, जो बताया, उनका पालन किया मैंने। और इसके अलावा मैंने और कोई कोचिंग भी नहीं की गुरुजियों के अलावा। और राजस्थान जीके की गुरुजियों से अच्छी मैंने कहीं कोचिंग भी नहीं, ना कोई बात सुनी, ना कहीं देखी। राजस्थान जीके में गुरुजियों से बेहतर कोई पढ़ा नहीं सकता है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और राजस्थान पुलिस में राजस्थान जीके का अहम योगदान होता है। तो गुरुजियों ने पढ़ाया, के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इसके लायक बनाया कि मैं राजस्थान जीके अच्छे से कवर कर सकूँ राजस्थान पुलिस में। राजस्थान पुलिस की बात नहीं है, किसी भी राजस्थान की वैकेंसी आती है ना, तो राजस्थान जीके में इनकी गुरुजियों की किताब, आदर्श की किताब, इसके बाहर और कोचिंग में जो पढ़ाते हैं ना गुरुजी, उनमें 50% तो यहीं याद करा देते हैं। हमारा बैच था, उसमें लगभग यहीं याद करा देते 50%। वहाँ पे घर पे केवल रिविजन करना पड़ता था। तो गुरुजियों ने अच्छे से क्लियर कराया हमारा। बहुत मैं इसके अलावा और कुछ मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजियों के। तो इस अवसर पर दिनेश जी, ये अपने दिनेश जी सर और जितेंद्र जी सर कुछ कहना चाहेंगे। तो मेरी वाला बंद कर रहा हूँ या तो इसको रखो। देखो, सबसे पहली बात करें अपन है, तो सबसे पहले देखो कोचिंग में जो है, कोचिंग के जो बहुत सारी कोचिंग चल रही है चोमो में भी, आप सबने देखा होगा। सब कोचिंगों में और इस कोचिंग में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि यहाँ पर विद्यार्थी के लिए जो है सारी चीजें की जाती है, और बाकी कोचिंगों में पैसों के लिए सारी चीजें की जाती है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं लगभग चोमो की अधिकतर कोचिंगों में पढ़ा चुका हूँ पहले। तो बाकी सब कोचिंगों में जब मैं क्लास लेने के लिए जाता हूँ, तो वहां पर यह नहीं कहा जाता कभी भी कि आप क्लास से बाहर निकलो तो बच्चों से ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैथ समझ में नहीं आती। उसके लिए चाहे आप 40 की जगह 80 क्लास ले लो, लेकिन बच्चों की सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक जो टीचर है उसको फुल फ्रीडम दी जा रही है कि आप कैसे भी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को सब्जेक्ट सीखनी चाहिए, सब्जेक्ट आनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे मैं जो धन्यवाद देना चाहूंगा वो सर को देना चाहूंगा। जैसे कि
बात करते हैं, देखो ये राजस्थान पुलिस वाले बैच की लगभग फरवरी के लगभग मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग ली थी मैंने सर के साथ में। उस टाइम पर मैंने ये देखा कि एक दिन शाम के समय में इधर से निकल रहा था, उस टाइम शाम को मैंने देखा कि क्लास में लगभग 15-20 स्टूडेंट बैठे हैं और सर उस शाम के लगभग 5 बजे के लगभग क्लास ले रहे थे। तो उस टाइम में सर से पूछा कि सर इस टाइम किसकी क्लास लेते हो? तो उन्होंने ये कहा था कि सर राजस्थान पुलिस के जो बच्चे हैं उनका करंट अफेयर्स कमजोर है, तो उसके लिए मैं अलग से क्लासे ले रहा हूँ यहाँ पर। तो एक जो टीचर है वो आपके लिए सारी सब्जेक्ट जो जीके का पढ़ाने के बाद में भी, और जीके पढ़ाने की बात नहीं है, जीके को क्लास में 90 से 95% तक याद कराना, उसके साथ में आपके लिए मेहनत करके और किसी न किसी प्रकार से आपके सिलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। जैसे आप लोगों ने अभी एक देखा होगा ये सुपर 30 बैच, पढ़ रहे हो सभी सुपर 30 में? अरे हाँ ना? तो क्या आपके साथ में जो पढ़ाया जा रहा है उस मैटर का क्या आपके पास में कोई जवाब है? अरे उस मैटर के लिए कोई जवाब है क्या आपका? कोई सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं? आपके लिए सही मेहनत कर रहे हैं गलत मेहनत कर रहे हैं? तो आपके लिए जब ये मेहनत कर रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर और शाम को मैंने रात को इनको कॉल किया था लगभग 9 बजे, उस टाइम तक सर कोचिंग में थे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब जो 21 दिन का बैच है उस 21 दिन के बैच के लिए सर ने 50 पेजों के नोट्स बनाए, और 50 पेजों के नोट्स में से जो एग्जाम्स हुए हैं इनमें 1-2 क्वेश्चन आउट हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन पूरी 550 पेजों की बुक के बजाय उन 50 पेजों में सारे क्वेश्चन आपके मिल गए। तो आपको जो है आगे भी जैसे कि अपन बात करते हैं, भर्तियां बहुत सारी भर्तियां आ रही है, लगभग 40-45 भर्तियों का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आपको निरंतर तैयारी करनी है और अपने खुद के लिए, घर वालों के लिए, और जो आपकी टीचर हैं जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं उन सभी के लिए आपको तैयारी करनी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको। सर इस अवसर पर कुछ बोलना चाहोगे? हो सर। आज शुभ अवसर पर अपन सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। ये तो पता ही क्यों इकट्ठा हुए हैं, अपने साथी आप ही के साथ जो कोचिंग का राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, ये बड़ा ही खुशी का पल होता है। को बहुत बहुत आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये कह रहे थे इनकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या? सर की जो तैयारी करवाने की जो तरीका है, जो स्टाइल है, जो शैली है, मैं इसलिए अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आप लोग तो इनकी कोचिंग में जैसे कोई 2 साल से आ रहा है, कोई 3 साल से आ रहा है, मैं 2015 सर के संपर्क में हूँ और मैं सर का स्टूडेंट भी हूँ। मैंने खुद सर के पास ही जीके पढ़ के, हिंदी पढ़ के मैंने तैयारी की है और मैं भी वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट में सर्विस करता हूँ। मैं इन कई लोग मेरे को क्या पढ़ाते हुए देखते हो टीचर ही समझते हैं। सर का जो स्नेह है बच्चों के प्रति, अभी जो बैच चल रहा है पशु परिचर का, तो आप मानोगे नहीं, सर मेरे को 2 दिन में 3 दिन में फ़ोन करते रहते हैं कि सर टाइम निकालो, सर आओ। और मेरे ऊपर सर का इतना आशीर्वाद है कि मेरे को वहाँ के लोग नहीं छोड़ते हैं। कभी एसडीएम के साथ, कभी कलेक्टर साहब के साथ, कभी काम मीटिंगों में रहना पड़ता है। अभी भी सुबह सर का कॉल आया था कि सर एक बार आना। मैं क्लास के लिए आया था, तो फिर पता चला कि स्वागत सम्मान समारोह चल रहा है, तो मैं कहा अपन भी चलते हैं। मैं आपको 2 ही बात कहूँगा, अपन जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नौकरी लगने के लिए अपन तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे नौकरी लगना है। आप 50% नौकरी वहीं लग जाओगे। और जो दूसरी होती है तैयारी का कदम, तो आप बिल्कुल सही जगह बैठे हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं, उनसे बाहर कोई मीनिंग नहीं होती है, तो यहाँ जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यदि बाहर कोई क्वेश्चन मिलता है तो और दूसरी कोचिंग में भी नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ और शुभकामनाओं के साथ दुआ है कि अगली बार जब भी सम्मान समारोह हो तो आप लोगों का भी स्वागत सम्मान समारोह हो। धन्यवाद। देखो
कल वैसे न्यूज़ आप लोगों ने देख ली होगी, आज अखबार पढ़ लिया होगा। भर्तियां 58 राजस्थान की भर्तियां हैं, उनका शेड्यूल जारी कर दिया है। और मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2012 के बाद में 2024 में ये लाइन देख रहा हूँ कि इस प्रकार से वैकेंसियों का 1.5 साल आगे तक की वैकेंसियों का शेड्यूल जारी हुआ है। केवल शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ है, उसमें यह भी हुआ है कि आपको ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी। जैसे पशु परिचर्या कर रहे हो तो अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ऐसी तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं उसमें दी गई है। आप 58 वैकेंसियों में से 58 तो सभी वैकेंसियां आपके लिए जरूरी नहीं है। अब उसमें से देख लेना आप किस वैकेंसी के योग्य हो। आप जिस वैकेंसी के योग्य हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी शुरू कर देना। अभी सुबह से लगभग 6-7 स्टूडेंट जो हैं प्रयोगशाला सहायक के मेरे से ऑफिस में जाकर के संपर्क मेरे से कर चुके हैं कि सर प्रयोगशाला जो सहायक का बैच है वो आप कब से शुरू करोगे। तो ये जब तक मेरे सुपर 30 बैच और ये 21 डेज वाले बैच पूरे नहीं हो जाते, ये मान लो 1 दिसंबर से एग्ज़ाम है बच्चों की, 1 से 4 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम है, तो जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होती है पशु परिचर की, उसके बाद में ही प्रयोगशाला सहायक जो है उसका स्पेशल जो बैच है वो शुरू किया जाएगा। इसमें अपन को पर्याप्त समय मिल रहा है, लगभग साल भर से भी ज़्यादा का समय अपन को मिल रहा है। इसमें हम इस प्रकार का टारगेट लेके चलेंगे। पूरी रणनीति तो मैं जब इनकी एग्जाम हो जाएगी पशु परिचर वालों की, उसके बाद में ही रणनीति का खुलासा करूंगा। हाँ, लेकिन मैंने ये दिमाग में बिठा लिया है कैसे करना है। जो साल भर का बैच है उसके मैं कई चरण करूंगा, मतलब प्रथम चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण करूंगा और टारगेट लेकर चलेंगे। एग्जाम तो भले 1 साल बाद में लगेगी, लेकिन अपनी एग्जाम उससे पहले लगेगी। मतलब मैं इस प्रकार का रणनीति थोड़ा बहुत बना चुका हूं कि जैसे 4 महीने हैं तो ये स्टार्टिंग में हम जो तैयारी करेंगे वो ये सोच के करेंगे कि 4 महीने के बाद में एग्जाम है, और उसी अकॉर्डिंग हम दूसरे जो कोचिंग वाले हमारे दोस्त हैं उनसे पेपर जो है सेट करवाएंगे। सेट करवा करके अपनी कमजोरी जो है वो अपन देखते हुए चलेंगे। फिर अपने पास पर्याप्त समय रहेगा, 8 महीने और रहेंगे, फिर उनको हम 2-2 महीनों में डिवाइडेशन करेंगे और सारी जो कमजोरियां हैं वो दूर कर देंगे। प्रयोगशाला सहायक में बड़े पद नहीं आएंगे, बता दूं, पद छोटे आएंगे, कम आएंगे, लेकिन हमें ज्यादा पद नहीं चाहिए। अपन तो जितने से रहेंगे बैच में उतने से पद चाहिए। अपन रणनीति ऐसे बनाएंगे कि अपन को सफलता मिल जाए। और अभी 21 डेज का जो बैच है वो कल से प्रारंभ होने जा रहा है। अगर आपका कोई भाई बहन बंधु कोई भी हो तो एडमिशन ले सकता है। कल 7 बजे से है, उसका टाइमिंग जो है 7 बजे से स्टार्ट जो है, पहली क्लास 7 बजे से होगी। डेमो का कोई सिस्टम नहीं है, फीस ऑफिस में जमा होगी, उसके बाद में स्टूडेंट आकर के क्लास में बैठे। आपको केवल एक पेन लाना है, उसके अलावा कोई भी चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं है। आप मैथमेटिक्स में इनमें रब कार्य करोगे तो रब के मैं यहाँ से पेज दे दूंगा, आपको 2-2, 3-3 पेज दिए जाएंगे, वो वापस जमा कर लिए जाएंगे। जितने पेज दूंगा वो वापस जमा हो जाएंगे। तो ऐसे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि 3 पेज देंगे, 3 पेज पर तो गुरुजी जो पढ़ाएंगे वो सारा तुम सारा लेके जाओगे, जितना मैटर दूंगा वो लेके जाओगे, लेकिन किसी कॉपी में नहीं लेके जाओगे, वो तुम दिमाग में लेके जाओगे। दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में अगर वो मैटर छप गया ना तो वो पेपर में छपेगा, और पेपर में छपेगा तो अपना सिलेक्शन भी होगा। मेरा इस बार जो है विचार है कि मैं ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके सिलेक्शन दूं, और अपनी कोचिंग की पहचान इसलिए हो सिलेक्शन वाली कोचिंग के नाम से अपन जाने जाए, सिलेक्शन वाली कोचिंग के नाम से जाने जाए। इसलिए ध्यान रखना, केवल अकेले मेरे मेहनत या मेरे स्टाफ के मेहनत करने से नहीं होगा, वो हम सबके मिलकर के मेहनत करने से होगा। हम जितना बताएं उतना यदि आप याद करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो खूब सारी वैकेंसी आ रही है। अभी देखो जो वैकेंसी घोषणा हुई है उसके अलावा भी, जैसे डी ग्रुप में राजस्थान में पहली बार डी ग्रुप की 60,000 की भर्ती आएगी। इससे पहले इतनी बड़ी कोई भर्ती नहीं आई है। प्लस कभी भी वैकेंसी छोटी या बड़ी नहीं होती, एक बार कोई छोटी सी हार लग जाए उसके बाद में आगे प्रगति कर सकते हो। जैसे भी धर्मेंद्र जी के हम सम्मान समारोह में खड़े हैं तो इनको राजस्थान पुलिस मिल गई, अब ये इनके हाथ है, ये तुरंत बड़ी वैकेंसी इनको मिल सकती है। ये चाहे एसआई की दे या आरएस की दे या वीडियो पटवार, जो भी इनकी इच्छा है, इच्छा के अकॉर्डिंग दे। क्यों?
क्योंकि तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हुई है। आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वालों को आरएस से कम मत समझो। इतना विशाल सिलेबस है, और विशाल सिलेबस होने के बाद भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन दिए। मैथ की आपको पता है 18 से 20-22 तक % जो मैथमेटिक्स के डाल दिए, सिलेबस के अलावा भी डाला। मतलब बंदे में काफी दम है, तब जाकर के सिलेक्शन हुआ है। काफी, क्योंकि आप जानते हो काफी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है राजस्थान पुलिस में। ऐसे ही नहीं है पहले सीटी पास की, अगले ने सीटी पास की, उसके बाद पुलिस पास की, फिजिकल पास किया, तो ये सिस्टम बड़ा है। तो मैं एक बार फिर से इनको बधाई देना चाहूंगा और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूंगा कि आगामी समय में ये फिर से कोई बढ़िया वैकेंसी और इससे भी ऊंचे पद पर ये पहुंचे। तो एक बार और तालियां बजा करके आप स्वागत करोगे इनका। और अभी तालियां बजा बजा के इनके हाथ थक गए हैं, तो तुरंत जो है ना मिठाई लाने की व्यवस्था की जाए, ताकि इनका थोड़ा मुंह मीठा हो जाए और